हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 3500 अग्निवीर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आज की वीडियो काफ़ी डिटेल रहने वाली है दोस्तों। इसमें हम सैलरी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एयरफोर्स अग्निवीर की फिजिकल डिटेल्स, एग्जामिनेशन पैटर्न और बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये अक्रॉस इंडिया रहेगी, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी डिटेल्स की, तो ज्वाइन करने के पहले ईयर में आपको मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, दूसरे साल आपको मिलेगी 33,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, तीसरे साल आपको मिल जाएगी 36,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि चौथे साल आपको मिलेगी 40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, जिनमें उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश हो और कम से कम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है और अलग से 50% यानी कि 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है इंग्लिश में, यानी कि एग्रीगेट में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, ME में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही 50% मार्क्स इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स में कर रखा है, स्कोर कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने 2 साल का वोकेशन कोर्स कर रखा है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। वहीं जो भी कैंडिडेट्स साइंस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट से 12th पास कर रखा है, उनकी अगर बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही उनका 50% मार्क्स है एग्रीगेट में और 50% मार्क्स है इंग्लिश में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है, कम से कम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है एग्रीगेट में और कम से कम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वहीं सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, PET, PST और मेडिकल पे डिपेंड करेगी। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 550 रुपये, जबकि SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी देने होंगे 550 रुपये। यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे सारे के सारे कैंडिडेट्स को 550 रुपये ही देने होंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 6 फरवरी 2024 तक चलेगी। वहीं अगर फिजिकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपसे क्या क्या मांगा गया है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल के लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर मांगी गई है दोस्तों। वहीं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो हर एक करेक्ट यानी कि सही उत्तर के लिए आपको दिया जाएगा 1 नंबर यानी कि 1 मार्क। वहीं कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन को छोड़ देते हो यानी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो। जबकि अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 मार्क्स नेगेटिव है, यानी हर एक गलत प्रश्न का जवाब देने पे आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। वहीं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो एयरमैन साइंस के लिए यानी जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 साइंस साइड से पास कर रखा है उनके लिए
इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपसे 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए ड्यूरेशन की यानी टाइमिंग की, तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं एयरमैन अदर देन साइंस यानी जिन कैंडिडेट ने क्लास 12 पास कर रखा है साइंस साइड को छोड़ के, यानी कॉमर्स या फिर आर्ट से, तो उनके लिए रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और समय दिया जाएगा आपको 45 मिनट। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस की, तो इसके लिए इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली ये वोकेशनल कोर्सेज वाले लोगों के लिए है। इसमें आपसे टोटल 100 मार्क्स के पेपर पूछे जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 25 मिनट। वहीं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है रिटन एग्जामिनेशन में, तो ये CASB वेब पोर्टल है, जो कि इस पर आपका रोल नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए। फिजिकल टेस्ट यानी कि PFT का 2 पार्ट होगा दोस्तों, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2। अगर बात कर लेते हैं PFT 1 की, तो कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, 1.6 यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी गिवन समय में। अगर आप मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 7 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं फीमेल यानी महिला कैंडिडेट्स के लिए दौड़ जो है वो 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरा करने का समय दिया जाएगा। वहीं अगर फिजिकल फिटनेस 2 की बात करें, तो जो भी फिजिकल फिटनेस 1 यानी PFT 1 को क्वालिफाई करेंगे उनको PFT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 की, तो इसमें 10 पुशअप्स लगाने होंगे 1 मिनट में। और ये कब होगा दोस्तों, आपके PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 यानी दौड़ लगाने के जस्ट 10 मिनट के बाद ही आपको 1 मिनट में 10 पुशअप लगाना है, साथ ही 10 सिटअप लगाना है 1 मिनट में, और ये आपको पुशअप लगाने के 2 मिनट के बाद 10 सिटअप्स लगाने होंगे। और उसके बाद दोस्तों 1 मिनट में 20 स्क्वाट लगाना है, और यहाँ भी आपको सिटअप्स के बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 10 सिटअप करना है 1 मिनट 30 सेकंड में, और यह भी इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 के जस्ट 10 मिनट के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद इनको 15 मिनट का स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट में, और ये टेस्ट भी 2 मिनट के बाद होगा सिटअप टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका सारा डिटेल्स समझ आ गया होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।